नमस्कार साथियों। अधिगम क्षमता के अंतिम वीडियो को लेके हम आए हैं। इसमें हम प्रश्नों को करेंगे। इससे पूर्व 2 वीडियो बना चुके हैं। अधिगम क्षमता क्या होती है और अधिगम क्षमता के समुच्चयों पर 2 वीडियो पूर्व में आ चुके हैं। उन वीडियो को आप देख लें ताकि प्रश्नों को हल करने में दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने खुला हुआ है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने के दौरान विपरीत छवियां, दर्पण छवियां आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके ऑप्शन जाने से पहले हम इस क्वेश्चन ही को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। विपरीत छवियां और दर्पण छवियां दोनों को समझते हैं। विपरीत छवियां क्या है, दक्षिण छवियां क्या है। जैसे मान लीजिए विपरीत छवि है, ये हमने वी बनाया है, तो वी का विपरीत छवि ये बना देगा बालक। या मान लीजिए हमने डब्ल्यू बनाया है, तो डब्ल्यू बालक इस तरह से बना देगा, इसको विपरीत छवि कहेंगे। और लगभग इसी से मिलती मिलती जुलती होती है दर्पण छवियां। दर्पण छवियां क्या है, जैसे बच्चा लिखते समय गलतियां ज्यादा करता है। बी ए मान लीजिए हमारा बना हो, तो दर्पण छवि को उसको उल्टा बनाएगा, मिरर इमेज बना देगा। जैसे मान लीजिए बच्चे के सामने एक शीशा लगा दिया और शीशा में देखने पर तो विपरीत छवियां और दर्पण छवियां ऐसी गलतियां मिलेंगी आपको अधिगम असक्तता में। ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका पहला सही, क्योंकि ये बिल्कुल मिलते जुलते कोई ऑप्शन है। अधिगम में कठिनाई, लर्निंग डिफिकल्टी, अधिगम में समस्या, लर्निंग प्रॉब्लम, लर्निंग असुविधा, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, एल जी, लर्निंग डिसेबिलिटी। और अगर स्पेसिफिक अंदर पूछ जाए तो ये समस्या होगी डिसलेक्स बच्चे की। गतिक कौशलों में अधिगम निरूपिता कहलाती है। गतिक कौशल जैसे हमने आपको समझाया था, टी ये होती है समस्या। इससे होते हैं डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। इस इसमें क्या होता है कि मोटर कोऑर्डिनेशन स्किल्स होती हैं बच्चे की। मोटर कोऑर्डिनेशन स्किल्स जो बच्चे की होती हैं वो पुअर होती हैं। पुअर का मतलब क्या है, जैसे नाचना, कूदना, इवन लिखना भी इसमें आ जाएगा। लिखना और रोजमर्रा के कार्यों करने में दिक्कत होती है। रोजमर्रा कार्य से शर्ट के बटन लगाना है, आपके शूलेज बांधना है, पेंसिल को शार्प करना है, पेंसिल को होल्ड करना है, तो ये मोटर कोऑर्डिनेशन से संबंधित। मोटर कोऑर्डिनेशन का मतलब है पेशीय क्षमता। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफिया ये क्या लिखा है, डिस्फेजिया, स्पेलिंग सही करना है। डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया तो पठन विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है। डिस्कैल्कुलिया मैथ से संबंध विकार है। डिस्प्रेक्सिया और डिस्फेजिया है। डिस्फेजिया और अफेजिया ये होते हैं आपके अलग विकार, वाक क्षमता दोष कहते हैं इनमें। तो आपको ऑप्शन ए बने, डिस्पेक्सिया होता है, ये मूवमेंट डिसऑर्डर है। ये हमारा हो जाएगा गतिक कौशल संबंधित विकार। ये मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स या मूवमेंट डिसऑर्डर्स डिस्पेक्सिया, इसमें रचना, कूदना, लिखना, पढ़ना जैसे मूवमेंट आते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित, विकृत लिखावट है, मैसी हैंड राइटिंग है, पुअर हैंड राइटिंग है। मैसी हैंड राइटिंग अगर कोई लिख रहा है तो उससे संबंधित जो विकार होंगे वो कहलाएंगे डिस्कैल्कुलिया, नहीं होगा। डिसलेक्सिया पढ़ने समय में बुखार है, ये नहीं होगा। अब डिस्प्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया दोनों ऑप्शन दिए गए हों तो हमेशा हम डिस्ग्राफिया में जाएंगे, क्योंकि डिस्ग्राफिया में मैसी हैंड राइटिंग आती है। अगर डिस्ग्राफिया ऑप्शन ना हो तो फिर हम डिस्प्रेक्सिया करेंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डिस्ग्राफिया। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो यह संकेत देता है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि औसत है और भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है।
तो उसको कौन सी समस्या होगी? एक तो डिस्ग्राफिया, भाषा को पढ़ना या पढ़ने को कीवर्ड मान लीजिए, पढ़ने को कीवर्ड मान लें हम। तो भाषा को पढ़ने में समस्या होती है, जब भाषा को पढ़ने में समस्या हो रही है तो बच्चे के सामने ये विकार हो जाएगा रीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। तो रीडिंग डिसऑर्डर हमेशा माना जाएगा। लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया, ये नहीं होगा। गणितीय क्षमता, ये भी नहीं होगा। डिस्प्रेक्सिया, ये होगा इसमें, ये भी नहीं होगा। डिसलेक्सिया यहाँ पर आंसर सही होगा, क्योंकि भाषा को पढ़ना है तो ये विकास में आपका ये सही होगा। निम्न में से कौन सी, या इनमें से कौन सी अधिकतम अक्षमता वाले बच्चों से एक विशेषता है? एक ही विशेषता होगी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई, अधिकतम अक्षमता है। ठीक है। 50 से नीचे की IQ, यानी उनकी लब्धि 50 से नीचे हो तो 20 में रिटायर्ड हो जाएंगे बच्चे। आक्रामक हिंसक हो यार, तो होगा नहीं। एक ही प्रकार की गत्यात्मक प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। अब हमारे पास ये ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि धारा प्रवाह, फ्लुएंसी नहीं होती पढ़ने में। क्योंकि अगर फ्लुएंसी नहीं है पढ़ने में, और शब्दों को पलट कर जाने में कठिनाई, जैसे कि शब्दों को पलट कर जाने में कठिनाई का मतलब है, एक लिस्ट बनवाई है बच्चे से, ग्रोसरी लिस्ट बनाई है, मिल्क है, ब्रेड है, या एग्स है। अब बच्चा इसको लिख रहा है, अब कहिए कि आप उसको ऊपर से नीचे क्रम पढ़िए, नीचे से ऊपर क्रम पढ़िए। या स्टॉफ है, स्पॉट लिख दे रहा है। इस तरह से जो गलतियां बच्चा कर रहा है, तो ये जो कठिनाई होती है तो अधिकम अक्षम बच्चों की विशेषता होती है। यहाँ पर कर लीजिए। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर ऑप्शन आ जाते, एक ही गत्यात्मक प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। यहाँ पर हमारे पास है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने, और ये वाला ऑप्शन एक पहला वाला सही करेंगे। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना है। ठीक है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करना। अक्षर, 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 चाक्षुष, ये चाक्षुष, चक्षु से बना है। चाक्षुष माना होता है विजुअल, विजन से बना है। चक्षु या चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। पढ़ने के डिसऑर्डर आ रहा है तो डेफिनेटली हम डिस्प्लेक्सिया पे नहीं जाएंगे, डिसकैल्कुलिया पे नहीं जाएंगे, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया पे डिसलेक्सिया कर देंगे, क्योंकि इसमें बच्चे को स्मृति, सॉरी, पढ़ते समय दोष क्या होता है कि उसकी नजरें धोखा खा जाती हैं। स्टॉप को स्पॉट कर देता है, 6 को 9 पढ़ देगा, बी को इस तरह से लिख देगा, या 6 को 9 लिख देगा, या फिर कैट को एक्ट लिख देगा, डॉग को गॉड लिख देगा। ये सारी सारी जो समस्या है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, स्पीच से रिलेटेड समस्या है। इसमें क्या होगा? भाषाघात, अफेजिया, वाक क्षमता दोष है। चलाघात, अप्रैक्सिया नहीं होगा। पठन वैकल्प, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें पठन विकार होता है। अभिशिक्षा, ये संवाद, ये भी नहीं होगा। तो बना के डाला हुआ ऑप्शन है। अफेजिया में, भाषा बोधन में क्या होगा? बच्चे को अपनी बात बोलने में समस्या होती है। बोलने में समस्या क्या मतलब है? भाषा को प्रस्तुत कर नहीं पाएगा, प्रस्तुत करने में उसको दिक्कत होती है, प्रस्तुत करने में दिक्कत महसूस होती है। ये भाषा बोधन में आएगा अफेजिया। अफेसिया, डिफेजिया, के दो ऑप्शन होंगे। अगला है आपका, अधिगम नियोक्ता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है? तो हम प्रोडक्टिव लाइफ चाह रहे हैं बच्चे की, एक पूर्ण जीवन जिए, प्रोडक्टिव लाइफ जिए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन सही होंगे? विभिन्न कौशलों और क्षमताओं का शिक्षण करना से सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। ठीक है, इसको देखते होल्ड पे डालते हैं। इन बच्चों को अपने लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी होल्ड पे डाल देते हैं।
इस तरह के शिक्षार्थियों की कमियों पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे कमियों पर, कमियों को मीट आउट तो करेंगे, चैलेंजेस को बढ़ाएंगे, चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट तो करेंगे लेकिन उस पर फोकस नहीं करेंगे, फोकस करके हमें उसको ध्यान दिलाएंगे नहीं। इस तरह की शिक्षा उच्च अपेक्षा रखना ये नहीं हो सकता। सामान्य अपेक्षा रख सकते हैं, वास्तविक अपेक्षा रखेंगे, उच्च अपेक्षाएं नहीं रखेंगे। तो एक पूर्ण उत्पादक जीवन अगर जीना है तो बच्चों को विभिन्न कौशलों से हम परिचित कराएंगे, विभिन्न हमारी स्किल्स डेवलप करेंगे ताकि वो आगे अपने स्किल्स के सारे रोजगार में, समाज में, संयोजन में आसानी से फिट हो सकें। पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये बच्चे इतने अच्छे नहीं होते हैं कि स्वयं लक्ष्य का निर्धारण कर सकें, तो इसलिए इस विकल्प के साथ भी हम नहीं जाना चाहेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है पहला वाला। अधिगम अक्षमताएं वस्तु परक तथ्य और संस्कृति की भूमिका नहीं है, पठन क्षमता के पर्याय है। सामान्य से अधिक बुद्धि लगती है बच्चे में पाई जाती है, समय और क्षेत्रीय स्वरूप की परीक्षा करते हैं। अधिगम अक्षमताओं की विशेषताओं क्वेश्चन है। वस्तु परक तथ्य संस्कृति, देखिए अधिगम अक्षमता में संस्कृति की भूमिका हो सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है। और ये सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मामला नहीं होता, तो ये सब्जेक्टिव फैक्ट है, बाकी ऑब्जेक्टिव फैक्ट। पठन क्षमता, केवल अधिगम अक्षमता में पठन क्षमता शामिल नहीं होती है, लिखने की अक्षमता, चलने की अक्षमता, बोलने की अक्षमता, सामाजिक अंतःक्रिया की अक्षमता, तमाम अक्षमताएं शामिल होती हैं, तो उसको एक इक्विवेलेंट नहीं माना सकता है। ये डिस्कैल डिसलेक्सिया जो है लर्निंग डिसेबिलिटी की इक्विवेलेंट है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है। जी हाँ, ये हमने आपको जब पहला वीडियो शूट किया था तो उसमें आपको बताया था कि अधिगम अक्षमता सामान्य बच्चों में भी हो सकती है और अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी हो सकती है। तो एनसीईआरटी के मनोविज्ञान किताब में स्पष्ट रूप से लिखा भी है, यही लाइन एडजेक्टिव लिखी है, वहीं से प्रश्न बनाया गया। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए, देखिए हम बच्चे को समय, हस्तक्षेप का मतलब होता है इंटरवेंशन, टीचर और माता पिता हस्तक्षेप के द्वारा इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। हस्तक्षेप का मतलब है सुधार करने की प्रक्रिया को लागू करना। यहाँ अपरिवर्तनशील होती है, तो अधिगम क्षमताएं परिवर्तनशील होती है, इन्हें चेंज किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम असक्ता वाले, अच्छा ऑप्शन नहीं है इसमें पूरे। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों वर्णों में भ्रम होता है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं आना चाहिए था। बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये होगा। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, और चौथा ऑप्शन होगा हमारे पास ये। तो इसको हम इसमें करें, ये आपके लिए छोड़ दें, आपके लिए छोड़ते हैं, करिए कि 10वें का ऑप्शन ए 1 2 3 करके आप डालिए, ABCD करके डालिए, आपके लिए आसान प्रश्न इसलिए छोड़ता हूँ, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। स्वलीन विकार में शामिल है, स्वलीन विकार की चर्चा हम कर चुके हैं इससे पहले। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, इसे ऑटिज्म का रोल होता है। ऑटिज्म में विकार में शामिल क्या होता है? चाक्षुष स्मृति, चाक्षुष माने होता है विजुअल, हिस्सा वैसे बनेगा षटकोण वाला हिस्सा जो बनाते हैं तो बनेगा चाक्षुष स्मृति। यहाँ लिख दे रहा हूँ चाक्षुष स्मृति, यानी जो हमारी चक्षु द्वारा स्मृति होती है, परसेप्चुअल जो मेमोरी होती है वो। तो चाक्षुष स्मृति, इसमें सॉरी स्मृति में क्षति लिखा है, चाक्षुष क्षति नहीं होगी, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बच्चा देख देख सुन सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। अति सक्रियता, इसको बोल्ड पे डालते हैं। मंद शारीरिक विकास, ये नहीं होता है, स्वर्ण विकार का बच्चा शारीरिक विकास का ठीक होता है। दूसरों के साथ संबंध जोड़ने की निरुक्तता है, ये सबसे सही ऑप्शन है, मैंने इसको होल पे डाला था, इसको गलत करता है। दूसरों के साथ संबंध जोड़ने की निरुक्तता है, स्वलीन विकार है तो बच्चा दूसरों के साथ मैत्री संबंध या दूसरों के साथ सामान्य संबंध बनाने में दिक्कत होती है। कैसे? बच्चे को अपने ग्रुप में खेलने में दिक्कत है, ग्रुप प्ले नहीं कर पाता बच्चा, आई कांटेक्ट नहीं बना पाता, रिश्तेदारों को नमस्ते बोलने में, उनको पानी चाय सर्व करने में, यानी रिश्तेदारों से मिलने में से दिक्कत होती है क्योंकि अपने आप में लीन रहना चाहता है। स्वलीन विकार इसी का नाम पड़ा है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, पूरा नाम होता है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
और सामान्यतः इसको ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। तो उसमें दूसरा संबंध जोड़ने में बच्चे को समस्या होती है। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से की अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, यानी कि एक ऑप्शन के अलावा सभी के कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है। शैशव काल के समय दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस बोलते हैं इसको, गोरखपुर में ये बहुत पिछले रोग था, अभी जापान से आया था ये दिमागी बुखार। क्योंकि जितने भी ये विकार हम आपको समझाए हैं, ये सब के सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से हैं। या तो आपका ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, दिमागी बुखार हो गया हो, हेड इंजरी हो गई हो, इन सब से ये समस्याएं जनरेट होती हैं। तो अगर सेंसर काल दिमागी बुखार है तो इससे अधिगम अक्षमता उत्पन्न होगी, निश्चित रूप से होगी। शिक्षक की शिक्षा शैली इसको होल्ड पे डालें। माँ अगर जन्म के समय मदिरा पान कर रही है तो उससे हो जाएगा कि माँ का जो भी सेवन है वो बच्चे के गर्भनाल द्वारा बच्चे तक पहुंचता है, तो बच्चे के मस्तिष्क पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी एक रीजन है। और मंद बुद्धिता यानी दिमाग का कम विकसित होना, दिमाग का उतने आईक्यू पे काम ना करना, ये भी रीजन है। तो इसमें पूछा के अतिरिक्त, तो शिक्षण की जो टीचिंग स्टाइल है इसको छोड़कर बाकी सारे कारण हैं जिससे अधिगम जन्म ले सकती है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है 13। निम्न में से कौन सा बच्चों की अधिगम निरोगिता की पहचान करता है? निरोगिता सही नहीं लिखा है, उसको सही कर लीजिए। की पहचान करता है यानी विशेषता में प्रश्न है। अपमानजनक व्यवहार, पी को डी, वाच को शाह, 21 को 12 लिखना, और कम अवधान विस्तार एवं उच्च शारीरिक गतिविधि मनोभावों में वृद्धि बदलना। इसमें तो डेफिनेटली ये आंसर है, बाकी क्यों नहीं है इसको समझते हैं। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक, देखिए उच्च शारीरिक गतिविधि को कहते हैं शॉर्ट, पहले तो उसको समझ लीजिए, शॉर्ट अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन, बच्चे से मान लीजिए किसी चीज पे ध्यान लगाता है, धीरे धीरे उसका ध्यान उचट जाता है, 2 मिनट 3 मिनट तक फोकस करेगा, इसके बाद उसका ध्यान उचट जाएगा, तो उसको कहेंगे उसका अवधान विस्तार कम है। यानी कि बहुत दूर तक किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा, पढ़ते समय वो 5 मिनट पढ़ेगा, उसके बाद अपना पाठ छोड़ के दूसरे कामों में लग जाएगा। ठीक है। उच्च शारीरिक गतिविधि क्या होती है कि बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं, इसमें हाइपर एक्टिविटी रहती है। बैग को खोलना, बैग को बंद करना, सामान को बाहर निकाल के दोबारा लगाना, ऐसे मतलब काम करते ही रहेंगे, उछल कूद करना, यानी शारीरिक गतिविधियां बहुत अधिक होंगी। तो ये अधिकम निरुक्ता बच्चे की पहचान में एक विशेषता हो सकती है, लेकिन मुख्य विशेषता नहीं है। उसको हम साथ के साथ नहीं जाएंगे। अपमानजनक व्यवहार ये बच्चा करता है नहीं करता है इसको हम क्लियर नहीं कह सकते। ये मनोभावों का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग कहते हैं। मूड स्विंग, मूड स्विंग क्या होते हैं कि अभी आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, तो पल में तोला पल में माशा, यानी फिर उसका जो है मूड बदल गया, फिर वो चीज़ नहीं चाहिए, अभी उस चीज़ के लिए जिद कर देगा। बालक की आइसक्रीम चाहिए, फिर कहे मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है। तो इस प्रकार के जो मूड स्विंग बिहेवियर होते हैं ये छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। इसमें आपने कहा होगा हट जो है, बाल हट, त्रिया हट, राज हट, ये 3 हटों से बचना चाहिए। तो मनोभावों का जल्दी जल्दी बदलना जो है ये स्विंग के अंतर्गत आता है। बच्चा हट कर सकता है, और हट कर किसकी वजह से करता है? स्विंग की वजह से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डी, और ये अधिगम निरुक्ता के अंतर्गत डिसलेक्स श्रेणी का बच्चा होगा। ये ऑप्शन सही कर देंगे। अधिगम निरुक्ता वाले बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी आईक्यू कम होती है। ये तो हम नहीं कह सकते कि बहुत सक्रिय होते हैं और उनकी आईक्यू कम होती है, क्योंकि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी अधिक निरुक्ता पाई जाती है। तो ऑप्शन पहला गलत है। कम बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं, ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत क्लियरली कहते हैं बहुत, सॉरी, बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं, इसको भी नहीं कह सकते कि बहुत बुद्धिमान होंगे या परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे। क्लियर ही कुछ नहीं कहते। कुछ भी सीख नहीं सकते, ये भी गलत है क्योंकि बहुत कुछ चीजें सीख जाते हैं। कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन है। कुछ चीजों में संघर्ष कर सकते हैं कि राइटिंग में संघर्ष कर सकते हैं, पढ़ने में संघर्ष कर सकते हैं, बोलने में संघर्ष कर सकते हैं, या फिर आपके लिखने में संघर्ष कर सकते हैं। तो अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष होता है, कुछ पक्षों में दिक्कत होती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। देखिए पेडागोगी का क्वेश्चन है, पेडागोगी में से तमाम क्वेश्चन है, चूंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है इसलिए हमने एक ही प्रश्न डाला है।
स्पेसिमेन के रूप में। आप पेडागोजी में ऐसे तमाम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत दोनों की तीनों की पेडागोजी में। हिंदी भाषा कक्षा में मोना एक लड़की है, लिखते समय कठिनाई का अनुभव कर रही है। तो यह समस्या किससे संबंधित है? तो लिखना है, लिखते समय प्रॉब्लम हो रही है तो लिखने संबंधित डिसलेक्सिया होगा नहीं, पढ़ने विकार है, डिसकैल्कुलिया गणित का विकार है, डिसफेजिया फेजिया बोलने संबंधी वाक संबंधी विकार है तो ये होगा नहीं। हमारा डिस्ग्राफिया होगा लिखने संबंधी विकार। लिखते समय क्या कठिनाई होती है? धीमा लिखेगी, ठीक है, या लिखते समय कुछ अक्षर कुछ शब्द छोड़ देगी, कुछ जोड़ देगी, ऐसा बालक करते हैं ज्यादातर। या फिर स्लो हैंड राइटिंग के साथ साथ मैसी हैंड राइटिंग लिखेगी, मैसी मतलब पुअर हैंड राइटिंग लिखेगी। ये हमारे पास 15 क्वेश्चन थे। धन्यवाद। और ये इस प्रकार से यदि हम क्षमता के तीनों कंप्लीट होते हैं।